अगर आप भी बिहार बोर्ड के 9th क्लास का स्टूडेंट है, आपका दिसंबर में जो मंथली एग्जाम पड़ रहा है, तो उसका साइंस का जो ओरिजिनल पेपर यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, हम लेकर आ चुके हैं। 100% ओरिजिनल पेपर है, इससे हटकर पेपर नहीं आने वाला है। ठीक है, और विषय कोड भी एक से आपका 12 होने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद 1.5 घंटे की एग्ज़ाम होगी, उसके बाद 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दे रखा है आपका खंड अ में जो पूछेगा आपका 1 से 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और 25 जवाब देते हैं हर एग्जाम की बात ही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या होता है। तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा होता है ऑप्शन नंबर सी, किलोवाट घंटा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपके शरीर की स्थिति ऊर्जा न्यूनतम होती है। कहाँ होती है भाई? तो यहाँ पर जो होती है जब जमीन पर लेटने पर, जब जमीन पर लेटते हैं तो हमारी ऊर्जा जो होती है वो न्यूनतम होती है। ठीक है, स्थिति ऊर्जा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन आप 2 नंबर ना हो गया। तीसरा का क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा इसके द्रव्यमान तथा वेग पर, किस पर निर्धारित करती है। ठीक है, तो ये निर्धारित होती है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना भाई? सी नंबर, डी नंबर ना। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि जब एक पत्थर को धागे से बांधकर वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है तो धागे पर पत्थर के किया गया आकर्षण क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 0 होता है। क्या होता है भाई? 0 होता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि अस्वीरता के प्रापर्शन में कौन सा आवृत्ति के तरंगों को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला सी आवेक्षा। आवेक्षा इसमें जो हम बताएंगे आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताने वाला है। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, दोनों बताएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में घूमे जाने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, जब हम एक कुंडली के स्पीड बढ़ाते हैं तो उसका प्रत्यस्थ स्थिति क्या होता है? तो बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 8 नंबर छोड़ देते हैं, 8 नंबर। ठीक है, इसका 9 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। कह रहा है कि जब छत पर दौड़ते हुए बालक होती है, छत पर दौड़ते हुए बालक क्या होती है भाई? स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 10 नंबर का रहा है निम्न में से किसका मात्रक वाट होता है। आप 10वीं क्लास में जाएंगे तो ये क्वेश्चन मिलेगी। तो वाट जो होता है वह शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर कह रहा है कि ये कैल्शियम सल्फेट में Ca की संयोजकता कितनी होती है? तो 0 होती है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है। तो फास्फोरस की परमाणुकता 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर देख सकते, निम्न में कौन कोबाल्ट का संकेत है? सही संकेत है भाई। तो CO जो होता है वह कोबाल्ट का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि निम्न में कौन बहुपरमाणुकता अणु नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं है भाई। तो ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? बहुपरमाणुकता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर CO का मूल्य द्रव्यमान क्या होता है? तो CO का मूल्य द्रव्यमान निकालेंगे आप जब, तो ये हो जाएगा 28 AMU। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है कि 16 नंबर बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र होता है। तो बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र ऑप्शन नंबर सी NaHCO3। ठीक है, होता है।
ठीक है। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इतना के इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 18 है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 U है और 46 ग्राम सोडियम की संयुक्ता क्या होती है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है भाई, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सा कक्षा होती है। तो एम होती है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कह रहा है किसी तत्व एक्स के ऑक्साइड सूत्र ये है, तो सल्फाइड सूत्र क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि श्वेत क्रांति संबंधित है, तो फसल से नहीं है भाई। तो श्वेत क्रांति जो होता है वह दूध से होता है, और जो होता है श्वेत क्रांति दूध से होता है, हरित क्रांति फसल से होता है। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर है। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि खरीफ फसल है, इनमें से कौन खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, गेहूं आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा बताने वाला है, आपको 25 का ही जवाब देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए। कह रहा है पौधों की वृद्धि एक विकास हेतु कितने पोषकों की आवश्यकता होती है। तो कितना पोषकों की आवश्यकता होती है भाई, तो ये जो होती है 3 पोषकों की आवश्यकता होती है। 3, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक उर्वरक का निर्माण होता है, तो वह जो होता है क्या होता है, सूक्ष्म जीवों के अपरदन से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। कह रहा है 2,4-D किसका सामान्य उदाहरण है। तो ये जो होता है किसके होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है परखपत मनवासी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 26 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है भाई गलत बता दिया ना, यहाँ पर जो जाएगा ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, दिया हुआ कि निम्न में कौन भारतीय नस्ल की गाय है। तो थारपारकर ये जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ये जो है भारतीय नस्ल की है। 27 नंबर क्वेश्चन, नेशनल ड्यूटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के किस राज्य में स्थित है। तो हरियाणा में, ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, पशुधनों में क्षय रोग निम्न में किसके कारण होता है भाई। तो बैक्टीरिया के कारण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कि निम्न में कौन रोगाणु रोगता का एंटीसेप्टिक है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर मधु रोग से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, तीसरा हमारे देश में पाई जाने वाला भैंस की प्रजाति है साहिवाल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखेंगे हम क्या देखेंगे, खंड ब में देखेंगे कि जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन 1 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 5 का जवाब देना है। ठीक है, चलिए बता देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, उसी हम PDF के रूप में लेकर आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वाट शक्ति को परिभाषित करें। यही रियल पेपर होने वाला भाई, इससे हटकर पेपर नहीं आने वाला है। ठीक है, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जब एक शक्ति, उत्तर बता देते हैं, जब 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य किया जाता है तो कार्य करने की दर के ऊर्जा को व्यय करने की दर 1 वाट कहलाती है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं व्यंजक जो होता है गतिज ऊर्जा तो 1/2 और mv2, और m जो है वस्तु की द्रव्यमान है, v जो है वस्तु का एक समान वेग है, लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, कह रहा है कि जब एक बैटरी बल्ब जलाती है तो इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का वर्णन करें। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आंसर दिया हुआ है कि बैटरी में रासायनिक क्रिया होती है, जिससे रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और विद्युत ऊर्जा बल्ब को जलाकर एक प्रकाश ऊर्जा
में रूपांतरित कर देती है, ठीक है, रूपांतरित कर देती है। तो ये हो जाने वाला है आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य की परिभाषित करें, इसका मात्रक को लिखें, ठीक है। चलिए बता देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किसी तरंग गति में वह न्यूनतम जिस पर किसी माध्यम का घनत्व आवर्ती रूप से अपने मानों की पुनरावृत्ति करता है तो तरंगदैर्घ्य कहलाता है। उसके बाद तरंगदैर्घ्य का किसी कह रहा है, यहाँ पर जो कह रहा है आपका क्या कह रहा है भाई, किसी विशिष्ट एक ग्रीक अक्षर लोबांड लैम्बडा से निरुक्त किया जाता है। इसे ऐसा एक मात्रक जो होता है मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद आपको 4 ही क्वेश्चन को जवाब है, ठीक है। यही इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। यही और क्वेश्चन जो आपका नहीं लेकर आए हैं, ठीक है। सॉरी इसके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, ठीक है।